गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है बेटा। जैसा कि मैं पढ़ा रही थी कर चले हम फिदा, 2 पैराग्राफ मैंने पढ़ा दिया था, 2 पैराग्राफ बाकी है, उसको मैं आज पढ़ाऊँगी, अभी पढ़ाऊँगी। कैफी अज़मी ने लिखा है, जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, इनके बारे में मैं बता चुकी हूँ। और पहले मैं पढ़ा चुकी थी कि सैनिक दुल्हन के समान धरती को मानते हैं। जिस प्रकार दुल्हन लाल जोड़ा पहनती है, उस प्रकार सैनिकों के खूनों से पूरी धरती लाल हो गई है। उसके बाद का पैराग्राफ, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की माने कुर्बानी देने का जो सिलसिला है, जो लगातार जो क्रम है, सैनिकों ने जिस प्रकार कुर्बानी दिया है, तो कुर्बानियों के रास्ते वीरान नहीं होना चाहिए। देश पर कुर्बान होने वाले लोग कम नहीं होने चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले। काफिला का मतलब है समूह। मतलब कह रहे हैं सैनिक देश के नवयुवकों से कह रहे हैं, देश के जवानों से कह रहे हैं, देशवासियों से कह रहे हैं कि जो कुर्बानी देने का सिलसिला, जो देश पर बलिदान देने का सिलसिला है, वो कभी वीरान माने ख़त्म नहीं होना चाहिए, सूना नहीं होना चाहिए। एक कुर्बान दिया, दूसरा कुर्बान देने के लिए तैयार होना चाहिए। एक की कुर्बानी फिर दूसरे अपने त्याग के लिए, बलिदान के लिए तैयार ही रहना चाहिए। इसलिए आप नए नए काफिले माने झुंड तैयार करते रहना कि अगला कुर्बानी दे दिया तो उसके बाद कुर्बानी देने वाले यात्रियों का समूह रहे। कुर्बानी की राह सुनसान नहीं, वीरान नहीं हो जाए। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, ज़िंदगी मौत से मिल रहे। फतह माने जीत, माने आप कुर्बानी दे रहे हो, हम कुर्बानी दे के चले गए, तो इसके बाद जो जश्न है वो जीत का जश्न है। कुर्बानी देने के बाद जो जश्न आता है, जो उत्सव आता है, जो त्यौहार आता है, वो जीत का, क्योंकि इतने लोगों ने जो बलिदान दिया, उसके बाद का जो त्यौहार है वो फतह का त्यौहार है, माने जीत का त्यौहार। इस त्यौहार के बाद है ज़िंदगी मौत से, माने जीवन जो है मृत्यु को प्राप्त हो रही है। हमारा ज़िंदगी मौत को प्राप्त हो रहा है, ज़िंदगी मौत से मिल रही गले। हमारा जीवन मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस जश्न के बाद जीत का जश्न है। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सर पे कफन बांधना जो है एक मुहावरा है। सर पे कफन बांधना माने मारने के लिए तैयार होना। तो कवि कहते हैं कि हे साथियों, सैन्य हमारे देश का सैनिक अपने देशवासियों कहता है, हे साथियों, आप भी अपने देश के लिए मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ। मैं ज़रूरत पड़ी तो अपना जान दे दो, ज़रूरत पड़ी तो दुश्मनों की जान ले लो। यानी अपने सर पे कफन बांध लो पहले से कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं मारने के तैयार हूँ। देश पे किसी की आँख उठेगी, किसी की उंगली उठेगी, हम उंगली को तोड़ देंगे। किसी का आँख उठेगा, दिखेगा हमारे देश को बुरी न्यूज़ को, हम उनकी आँख निकाल लेंगे। अब तुम्हारे हवाले हमने वतन को, देश को सौंप दिया है। इसलिए तुम भी जैसे हमने अपना बलिदान दे दिया, उस तरह आप भी अपना बलिदान देने के लिए, आप भी अपना त्याग करने के लिए तैयार हो जाओ। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि कैफी आज़मी है। इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों को देश के लिए बलिदान करने के लिए तैयार। इन पंक्तियों के माध्यम से सैनिक जो है देशवासियों को क्या कहता है, देश के बलिदान करने के लिए, माने हम अपना बलिदान दे के जा रहे हैं, आप अपना बलिदान देने के लिए खुद को तैयार रखना। सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब भी ज़रूरत हो तो इस तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना। सैनिक कहते हैं कि हम अब हमारे देशवासियों से, हमारे देश के नौजवानों से कहते हैं कि हम देश के लिए बलिदान दे के जा रहे हैं, हम मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला, माने ऐसा नहीं कि हम बलिदान देने के चले जाएं, उसके बाद ये क्रम टूट जाए, क्रम भंग हो जाए, सिलसिला ख़त्म हो जाए। हमारे बाद भी ये क्रम चलते रहना चाहिए। जब भी ज़रूरत पड़े इस देश की रक्षा के लिए आप लोग को एकजुट को, सभी देशवासियों को, सभी नवयुवा वर्ग को एकजुट होकर देश की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए।
जीत की खुशी तो देश पर प्राण न्यौछावर करने की खुशी के बाद दोगुनी हो जाती है। उस स्थिति में ऐसा लगता है मानो ज़िंदगी मौत से गले मिल रही हो। अब विदेश आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। अब आप अपने सर पर मौत की चुनरी बांध लो, अर्थात अब आप देश की रक्षा करते हैं। तो बोल रहे हैं, सैनिक बोल रहे हैं कि अगर आप बलिदान दे दीजिए, अपना प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दीजिए, तो जीत की खुशी और दुगनी हो जाती है। माने हमारा देश जीत गया, हमारे देशवासी जीत गए, ये और खुशी दुगनी हो जाती है कि उन्हें हमने अपना बलिदान दे दिया। उस स्थिति में इस तरह लगता है कि जीवन मृत्यु से गले मिल रही है। माने मर के भी ज़िंदगी अमर है, मर के भी जीवन अमर है, मर के भी व्यक्ति अमर है। अब और ये भी बता रहे कि अब ये देश जो है ना, आप देशवासियों को हम सौंप रहे हैं और अपने सर पर मौत की चुनरी, मौत का कफन बांध लिया है। आप भी अपने सर पर मौत का कफन बांध लो और मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ। देश को लिए अपनी जान देने के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए आप तैयार हो जाओ। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। बोल रहे हैं सैनिक, बोल रहे हैं वीर सैनिक, कि अपने खून से ज़मीन पर आप लकीर खींच दीजिए। अपने खून से ज़मीन, माने आप देश के लिए अपना जान न्यौछावर कर रहे हैं, तो आपके देश के लिए जो खून बह रहे हैं वहीं से एक बाउंड्री वॉल बना दीजिए, अपने देश की बाउंड्री वॉल बना दीजिए। क्योंकि इस तरफ कोई रावण मतलब दुश्मन, आप एक बाउंड्री वॉल बना देंगे, एक सीमा रेखा बना देंगे, तो इस तरफ कोई भी रावण नहीं आने। जिस प्रकार रामायण में लक्ष्मण ने सीता के लिए लक्ष्मण रेखा बनाया था ताकि रावण रेखा के अंदर नहीं घुस पाए, उसी प्रकार बोल रहे हैं कवि, बोल रहे हैं सैनिक, बोल रहे हैं कि आप हे देशवासियों, अपने खून से आप एक बाउंड्री वाल, एक सीमा रेखा अपने देश पर बना दीजिए ताकि इस तरफ कोई दुश्मन नहीं आने पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता। जिस प्रकार लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींचा था, और उसी प्रकार बोल रहे हैं कि अगर हाथ हमारे देश के ऊपर हाथ उठने लगे, हमारे माता के, भारत माता के ऊपर अगर हाथ उठने लगे, तो उस हाथ को आप लोग तोड़ दो। क्योंकि कोई भी हमारे भारत माता के आंचल को अपवित्र नहीं करना चाहिए, कोई भी हमारे भारत माता के आंचल को छूना नहीं चाहिए। तो बोले तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने, माने उस हाथ को तोड़ दो जो हाथ उठने लगता है। छू न पाए सीता, कोई भी सीता का, कोई भी हमारे भारत माता के दामन को, आंचल को अपवित्र नहीं कर पाए। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे में आप ही राम है, आप ही लक्ष्मण है। मन इस देश के लिए, हे देशवासियों, हे वीर जवानों, कवि कहते हैं, देश का सैनिक कहता है जो बलिदान दे, कि आप ही राम भी बन जाओ इस देश। जिस प्रकार सीता की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण दोनों मिल के एक साथ युद्ध किया, सब सेना इकट्ठा किया और सीता को लेके आए सम्मान सहित, उसी प्रकार आप भी अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए राम और लक्ष्मण के समान बन जाओ। आप ही लक्ष्मण बन जाओ, आप ही राम बन जाओ, क्योंकि हमने आपके हवाले अपने देश को कर दिया है, हमने आपके हवाले अपने वतन को कर दिया है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श, इसके कवि कैफी अजीम। पंक्तियों में सैनिक, पंक्तियों के द्वारा सैनिक देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप राम भी बन जाओ, आप लक्ष्मण भी बन जाओ। देश पे हाथ उठे तो हाथ को तोड़ दो, सीता का, हमारी भारत माता के आंचल को मैला नहीं होने दो। सैनिक कहते हैं अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम भी खींच लो और ये तय कर लो कि उस रेखा को पार करके कोई रावण रूपी दुश्मन इस पार ना पाए। सैनिक कहते हैं, हमारे देश के सैनिक नौजवानों को, हमारे देशवासियों कहते हैं कि अपने खून से, जो खून जो भारत माता के लिए तुम बहा रहे हो, उस खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम खींच दो और ये तय कर दो कि उस लक्ष्मण रेखा को पार करके कोई भी रावण रूपी दुश्मन, लक्ष्मण रेखा जो आपने खींचा है उसको पार करके कोई भी रावण रूपी दुश्मन इस पार ना आने पाए।
सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं, अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा कर सैनिक अपने देश की धरती को, माने भारत माता को, भारत माँ की धरती को, हमारी मातृभूमि को, हमारी भारत माँ को वो सीता के आंचल की तरह मानते हैं। सीता का आंचल जैसे पवित्र था, उसी तरह वो भारत माँ को पवित्र मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई भी दुश्मन का हाथ, कोई भी बाहरी व्यक्ति का हाथ इस आंचल को छूने के लिए आगे बढ़ता है, हमारी मातृभूमि को गंदा करने के लिए, हमारी मातृभूमि का दामन पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तो हमें उस हाथ को तोड़ देना चाहिए। आप लोग भी उस हाथ को तोड़ दो। अपने वतन की रक्षा के लिए, माने अपने देश की रक्षा के लिए, अपने मुल्क की रक्षा के लिए, अपने कंट्री की रक्षा के लिए आप ही लक्ष्मण बन। हे देशवासियों, आप लक्ष्मण बन जाइए, आप ही राम बन जाइए। इस देश का रक्षा का दायित्व, माने उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी आप पर ही है। धन्यवाद बच्चों, यहीं तक चैप्टर ख़त्म हो गया। मंडे से लाइव क्लास लूँगी, इसका एक्सप्लेनेशन सामने सामने होगा। थैंक यू बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित।